ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्याण कर्म पर। आइए पुनः हम ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों से समय नहीं मिल पाया वीडियो डालने के लिए, अब पुनः हम वीडियो आरंभ कर रहे हैं डालना। ज्योतिष की कक्षा में आगे बढ़ते हैं और अगला पाठ पढ़ते हैं। आज हम जानेंगे कि सूर्य का लग्न कुंडली के द्वादश भावों में फल, लग्न कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य किस प्रकार फल देंगे उसके बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। उससे पूर्व चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले लग्न में बात कर लेते हैं। प्रथम भाव में सूर्य। लग्न में यदि सूर्य विद्यमान हो तो जातक तेजस्वी होगा, स्वतंत्र विचारधाराओं वाला, क्रोधी होगा, किंतु कृशकाय बनाता है सूर्य यदि लग्न में होता है तो। जैसे बाल झड़ने की शिकायत बना देता है। कई बार लग्न में पूर्ण बली सूर्य पापक ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो जातक को जन्मांध भी बना देता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, इसलिए सप्तम स्थान जीवन साथी का होता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण जातक का जीवन साथी भी तेजस्वी होगा, किंतु जीवन साथी क्रोधी भी होगा। यह प्रथम भाव में सूर्य का फल है। लग्न भाव में जब सूर्य होगा तो उसमें ये गुण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, द्वितीय भाव में जानते हैं। द्वितीय भाव में स्थित हो यदि सूर्य, पुरुष की कुंडली हो तो दाहिनी आंख और स्त्री की कुंडली हो तो बाएं आंख पर चश्मा चढ़वाएगा। लग्न कुंडली के यदि द्वितीय भाव में सूर्य विमान हो तो पुरुष की कुंडली होगी तो दाहिने आंख में और स्त्री की कुंडली होगी तो बाएं आंख पर चश्मा खराब करता है, इसलिए चश्मा लगता है, चश्मा चढ़वा देता है। और यदि सूर्य पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो द्वितीय भाव में स्थित सूर्य अष्टम स्थान को देखते हैं, इसलिए यहां बैठा सूर्य ब्लड प्रेशर का बीमारी का मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी देता है, ब्लड प्रेशर हाई करवाता है। आगे बढ़ते हैं, तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में यदि सूर्य विद्यमान हो तो जातक जो ठान लेता है वही करता है। जिसके तृतीय भाव में सूर्य होगा वह जो ठान लेता है वही करता है। यहां बैठे सूर्य की आप देखेंगे जन्म कुंडली में 7वीं दृष्टि जो है वह भाग्य भाव पर पड़ता है, नवम भाव पर। इसलिए जातक का भाग्य खिलकर सामने आता है और छोटे भाइयों की यहां पर बैठ करके जो सूर्य संख्या कम कर देता है। जिसकी तृतीय भाव में सूर्य बैठा होगा उसके छोटे भाइयों की संख्या कम कर देता है सूर्य। तो यह तृतीय भाव में हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव में जानते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो जातक के मां के स्वास्थ्य में कमजोरी खड़ा करेगा। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य आता है तो जातक के मां पर प्रभावी होता है, उसकी मां के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, भाइयों के साथ संबंध खराब करवा सकता है, कलह करवा सकता है। किंतु चतुर्थ भाव में सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो जातक को सरकारी नौकरी अथवा सरकार के द्वारा फायदा भी करवाता है। चतुर्थ भाव में जिसके सूर्य होगा उसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, सरकार के द्वारा कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं जिसके चतुर्थ भाव में सूर्य विद्यमान हो। आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव की बात करते हैं। यदि सूर्य पंचम भाव में हो तो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी होती है, किंतु संतान की समस्या खड़ा करता है। पंचम भाव में जो सूर्य है वह संतान होने में विलंब करवाता है, बहुत दिक्कत करता है, गर्भ जलाता है। किंतु यहां बैठे अब सूर्य की दृष्टि देखेंगे तो 7वीं दृष्टि एकादश भाव आय भाव पर पड़ती है और 7वीं दृष्टि आय भाव पर पड़ने से आय की कमी नहीं होने देता, धन की कमी नहीं होने देता यदि सूर्य पंचम भाव में बैठा होगा तो। आगे बढ़ते हैं, षष्ठम भाव की ओर चलते हैं। षष्ठम भाव में बात करें सूर्य की तो षष्ठम भाव में सूर्य होंगे तो जातक के शत्रु होते हैं किंतु शत्रुओं से कोई नुकसान नहीं होता। शत्रु तो होंगे किंतु वह शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जातक का समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बना रहता है।
सातवीं दृष्टि व्यय भाव द्वादश भाव पर होने के कारण व्यय बहुत होगा। व्यय जो होता है यहां पर बैठ करके सूर्य बहुत करवाता है, किंतु अपने सम्मान में अधिक धन खर्च करता है, अपने अभिमान के लिए धन खर्च करवाता है। यह षष्ठम भाव का फल था। आगे सप्तम भाव में देखिए, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो पति अथवा पत्नी के स्वभाव को उग्र बना देता है। सप्तम भाव में यदि सूर्य विद्यमान होगा तो पति और पत्नी दोनों, स्त्री की कुंडली है तो उसके पति की, और पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी की स्वभाव को उग्र बना देगा। और यदि पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो दाम्पत्य जीवन खराब कर देगा, बिगाड़ के रख देगा, सप्तम भाव में सूर्य विद्यमान होगा तो। किंतु पाप ग्रहों से दृष्ट न हो तो जातक की पत्नी अथवा पति तेजस्वी एवं मान सम्मान वाले भी होंगे। यह सप्तम भाव में सूर्य का फल था। अब अष्टम भाव की बात करें, यहां स्थित सूर्य, अष्टम भाव में सूर्य स्थित हो तो जातक बुद्धिमान होता है, अत्यंत बुद्धिमान होगा, बुद्धि से तेज होगा, किंतु ब्लड प्रेशर हाई करता है, हड्डियों में समस्या खड़ा करता है। अष्टम भाव में स्थित सूर्य और षष्ठम भाव में जब सूर्य स्थित होते हैं तो हड्डियों की परेशानी देते हैं, हड्डियों में समस्या करते हैं। आगे नवम भाव में देखते हैं, नवम भाव में स्थित सूर्य हो तो जातक न्याय प्रिय उच्च कोटि का जज बनता है। यहां पर नवम भाव में यह भाग्य भाव है, यहां पर यदि सूर्य विद्यमान होता है तो जातक को उच्च कोटि का जज भी बना देता है, न्याय प्रिय बनाता है, भाग्य चमकाता है, पराक्रमी एवं राजनीतिज्ञ भी बना देता है। उसकी राजनीति में विशेष रुचि भी होती है, राजनीति में वह विशेष उन्नति प्राप्त कर सकता है जिसके नवम भाव में सूर्य विद्यमान हो। आगे बढ़ते हैं, दशम भाव की ओर चलते हैं। दशम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो जातक को प्रशासन, न्याय, इन क्षेत्रों में विशेष सफलता दिलाते हैं। दशम भाव में सूर्य प्रशासन, न्याय क्षेत्र जो होते हैं उनमें विशेष सफलता दिलाते हैं जिसके दशम भाव में सूर्य स्थित हो। विशेष जो दशम भाव में सूर्य जिनके विद्यमान होते हैं, यह जरूर ध्यान दें, जिनके दशम भाव में सूर्य स्थित हो उसके पिता को श्रेष्ठ सफलता दिलाते हैं। जिस जातक की कुंडली में दशम भाव में सूर्य स्थित होंगे उसके पिता को श्रेष्ठ सफलता अवश्य दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य पिता के कारक भी होते हैं। ऐसे जातकों के पिता सरकारी नौकरी में होंगे या प्रतिष्ठित या सफल व्यक्तित्व वाले होंगे एवं भूमि, भवन, वाहन आदि से सुख प्राप्त करवाते हैं यहां पर दशम भाव में बैठे सूर्य। एकादश भाव की बात करते हैं। 11वें भाव, एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति को आय की कमी नहीं होने देते। एकादश भाव में बैठे सूर्य व्यक्ति को आय की कमी नहीं होने देते। किसी कार्य के लिए धन की आवश्यकता हो तो कार्य होने से पूर्ण धन को प्राप्त करा देते हैं। जैसे समय की अवधि मिलती है कि इतने घंटों के अंदर आपको धन की आवश्यकता है, तो वह घंटे पूर्ण होते होते आपको धन प्राप्त करवा देंगे जब एकादश में सूर्य बैठे हों। यहां पर बैठे सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होंगे, इसलिए पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण यहां पर से भी संतान नहीं होने देते, संतान होने में विलंब करवाते हैं सूर्य जिसके एकादश भाव में सूर्य बैठे होंगे। आगे देखते हैं 12वें भाव की बात करते हैं। इस भाव में बैठे सूर्य व्यय अवश्य करवाते हैं। यह व्यय भाव है, द्वादश भाव, इसलिए व्यय तो अवश्य करवाएंगे, लेकिन व्यय गलत काम में नहीं, सही काम में होगा। ऐसा जातक जो है व्यय धन खर्च तो करेगा किंतु गलत कामों में नहीं करेगा, सही कामों में ज्यादातर धन खर्च करेगा। किंतु पाप प्रभाव में यदि आ जाए तो कोर्ट कचहरी, न्यायालय, इन चीजों में धन व्यय करवा सकता है। यदि सूर्य 12वें भाव में बैठ करके पाप प्रभाव में आ जाए, पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो न्यायालय, कचहरी, इन जगहों पर धन अवश्य खर्च करवाता है। यह 12वें भाव में सूर्य का फल है। तो इस प्रकार आपने जाना कि लग्न कुंडली के द्वादश भावों में सूर्य का फल। अगले पाठ में हम चंद्रमा का फल बताएंगे। आप आसानी से ज्योतिष सीख पा रहे हैं, हमारा पूर्ण प्रयास है हम आपको आसानी से सिखा पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।